हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को कवर किया है जो आपके लिए एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे, उसके प्रोसेस बताए जाएंगे बनाने हेतु, उसे आप अपने कॉपी पर लिख कर बार बार बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंडर रूट 5184 के वर्गमूल में इकाई अंक होगा। इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया है, लेकिन फिर से आप समझें। रूट अंडर 5184 के वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक इसमें निकालने के लिए कहा जा रहा है, सबसे अच्छा होगा आप 5184 का वर्गमूल निकालें। मैंने वर्गमूल निकालने के बारे में बताया है कैसे निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए दाहिनी ओर से इसमें पहले जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद देखिए किससे लगेगा, 4 से लगेगा। 4 से नहीं, 7 से लगाइए। 4 से तो 16 ही लगता। 7 से यदि हम लगाते हैं तो 7 यहाँ भी लिखते हैं। 7 7 कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ 49 लिखेंगे, क्योंकि यदि हम 8 से लगाते हैं तो 8 को जितना से लगाते हैं उतने से हमको भागफल भी देना होता है। तो 8 रेडी 64 हो जाता है, जो कि 51 से बड़ा होता। तो 7 से लगाएंगे, 7 7 49। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 2 11, 51 हो गया। यहाँ 7 7 जब लगाए तो यहाँ 7 फिर से लिखते हैं। जितना से हम इसमें लगाएंगे उतना ही नीचे लिखा जाता है और इसे आपस में जोड़ते हैं। 7 7 14, ऊपर से आया 2। अब यहाँ फिर यदि हम ऊपर से उतारेंगे तो 84 उतरेगा। जब भी उतरेगा जोड़ा में ही उतरेगा, जिस तरीके से मैंने जोड़ा लगाया है, एक नहीं उतरेगा। देखिए अब 284 हो गया। अब क्या करेंगे, 14 के साथ किस संख्या को यहाँ ऐड किया जाए जिसके द्वारा 284 आ जाए, या उससे कम या उससे ज़्यादा, वो हम चेक करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2 यदि लगाते हैं तो 2 यहाँ भी लगाना होगा, भागफल में भी। तो 142 में 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 14 दूना 28। देखिए पूरी तरह ये कट गया और यहाँ कितना हो गया, 144। तो कह सकते हैं कि 5184 का वर्गमूल कितना हो गया, 72। 72 इसका वर्गमूल हो गया। तो 72 कहा जा रहा है इकाई अंक इसका क्या होगा। तो इकाई अंक तो ये है, क्योंकि इकाई और ये दहाई, तो इकाई अंक कितना है, 2। अर्थात इसका उत्तर कितना होगा, 2। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अंडर रूट 10 और अंडर रूट 15, इसका मान कितना होगा। तो इसे बनाना भी आसान है। अंडर रूट 10 का मतलब होता है 10 अर्थात 10 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल के बारे में मैंने पहले बताया था कि एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। जैसे एक का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा। 2 का वर्ग मतलब स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होगा। तो 4 जो है यदि इसका कहेगा आपको कि इस 4 का वर्गमूल बताइए तो क्या होगा, 2 होगा। मतलब कहने का अर्थ, यदि वर्गमूल कहता है तो उसका बेस को देखा जाता है। तो 2 के बेस से ही ये 4 बना। तो 1 का वर्गमूल हो सकता है ना। 1 के बाद 2 का हो सकता है। 2 का कितना होगा, 4 होगा। 2 के बाद 3 का होगा तो 9 हो जाएगा। 3 के बाद 4 का यदि निकालेंगे तो 4 4 16 होगा। 16 का वर्गमूल निकल सकता है। 16 के बाद 25 का होगा, 5। तो ये सब जो अंक हैं, जितनी भी संख्या मैंने लिखा है, इस सभी का वर्गमूल निकाला जा सकता है। 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा, कि 3 का स्क्वायर से 9 बना है। जो स्क्वायर से बना 16, 4 का स्क्वायर से बना। लेकिन यहाँ देखिए 9 से 16 के बीच में 10 भी आता है, 11 12 13 14 15 सब आता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो अंक है, जो संख्या है, उसका वर्गमूल एक प्राइम नंबर यानी प्राकृत संख्या जो सामान्य रूप में होता है उस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो उसके लिए कुछ दूसरा फार्मूला अपनाना पड़ता है। ऐसे ही दशमलव में इसका निकाला जा सकता था। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से दशमलव में वर्गमूल निकाला जाता है। लेकिन एक सिंपल संख्या के रूप में नहीं निकलेगा। तो उसके लिए करते क्या है, 10 का वर्गमूल नहीं हो सकता, क्योंकि 10 से पहले 9 आता तो 9 का वर्गमूल हम 3 लिख देते। 16 होता तो 4 लिख देते, लेकिन 10 है। उसी तरह से यहाँ 15 है, 15 का भी नहीं लिखा जा सकता है। तो करेंगे क्या, इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप करें क्या कि 10 का आप लघुत्तम निकालें। तो जब 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो देखिए 2 5 10, 5 से अर्थात 2 गुना 5 आएगा। एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 2 गुना 5 होगा, ठीक है। फिर यहाँ कितना है, 15 है। तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। मतलब इसको भी आप लघुत्तम निकाल कर देखेंगे तो 3 गुना 5 आएगा। इन सभी को हम एक साथ अब लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, मतलब वर्गमूल का सिंबल है, और बीच में गुना है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर रूट दे देंगे और 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5 ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। मैंने बताया था कि वर्गमूल में जब भी वर्गमूल को हम निकालते हैं तो अंदर देखा जाता है कि जोड़ा कौन कौन है। जो जोड़ा रहेगा उसके बदला एक अंक, एक संख्या को बाहर निकालते हैं। जैसे देखिए
एक 5 है और एक 5 है, तो एक 5 हम बाहर निकल लेंगे क्योंकि दो 5 का में से एक 5 बाहर निकलेगा। और तो कोई अंक ऐसा नहीं है कि जो आपस में बराबर है, जोड़ा लग रहा है। जोड़ा मतलब दो, तो इन दो के बदला हम एक बाहर लिख दिए 5। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर अब ब्रैकेट स्क्वायर रूट फिर देंगे, अंदर बचेगा 2। 5 इन दोनों के बदला तो एक निकाल दिया, फिर क्या बचेगा 3, और तो कुछ नहीं बचेगा कि इन दोनों के बदला तो एक निकाल दिया। अब 5 इन दोनों को आपस में गुना कर दिया, 3 दूना 6, अर्थात 5√6 इसका उत्तर होगा। 5√6 कहाँ है, 5√6 देखिए ए में है, 5√6 अर्थात ये इसका उत्तर होगा। यदि वर्गमूल सिंपल में होता तो आसानी से बन जाता, नहीं था इसलिए अभाज्य संख्या के रूप में मैंने बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 529 का वर्गमूल और यहाँ 2304 का वर्गमूल कह रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, तो 529 का वर्गमूल आप निकालिए। यदि आप गुना मेथड से जानते होते तो आसानी से आप बना लेते, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे भाग मेथड से बनाइए। 529 तो वर्गमूल निकालने के लिए दाहिनी ओर से जोड़ा लगाते हैं। यहाँ 5 है, कितना से लगाना होगा, 2 से लगाएं तो 2 दूना 4, 4 इससे छोटा ही है, लग जाएगा। 2 से लगाइए तो यहाँ भी 2 लिखा जाएगा और यहाँ नीचे भी 2 लिखा जाएगा। 2 2 तो यहाँ 4, यहाँ जोड़ होता है लेकिन अंदर घटा होता है। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ लिखा जाएगा, घट कर 1 आएगा, 1 2 9। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। यहाँ 3 यदि लिखेंगे तो देखिए 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 लिखेंगे और फिर ये 3 जगह लिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए यहाँ तो 46 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 129, ये खत्म हो गया। तो यहाँ कितना बचा 23। तो कह सकते हैं इसका वर्गमूल कितना होगा, 529 का वर्गमूल 23 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 23, अब प्लस 2304 का वर्गमूल निकालिए। देखिए इसमें भी जोड़ा लगाएंगे, लगाइए। 23 है तो कितना से लगाना होगा, 4 4 16, 25, 25 बड़ा हो जाएगा 5 से लगाएंगे तो, क्योंकि जब भी लगेगा तो जोड़ा का ही लगता है। तो 4 से लगेगा, 4 से लगाइए, 4 4 16, 6 7 13, खत्म हो गया, ऊपर से आया 0 4, यहाँ भी 4 होगा तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ किससे लगाया जाए, 7 0 4 है, यहाँ लगाया जाए 6 8 8 64, 8 8 64, 8 से लगेगा, 8 से लगाइए तो यहाँ भी 8 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ 4 है तो यदि जो हम संख्या यहाँ लिखेंगे उसी संख्या से गुना करना होगा। तो यदि हम 2 लिखते तो 2 से आता, लेकिन 8 दूना 16 होता, नहीं लगता। तो 8 से यदि हम लगाएंगे तो 8 8 64 4, बाकी 6 8 8 64 6 70 कट गया, कितना आया 48 आया, अर्थात इसका वर्गमूल कितना होगा 48 होगा। तो आप यहाँ 48 लिखिए। इसका वर्गमूल 23 निकल गया 529 का, और 2304 का वर्गमूल 48। वर्गमूल आसान है, बार बार इसे बनाएंगे सीख जाएंगे, परेशान नहीं होना है, फिर बताएंगे हम। तो देखिए 8 3 11 का 1, बाकी बचा 1 और 2 और 4 कितना हो गया 6, 8 3 11 का 1, बाकी 1, 4 2 6 और 1 7 71। इसका वर्गमूल 23 हुआ और 48 हुआ, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना है 71। तो 71 इसका उत्तर होगा, जो कि ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए √5808 बटा 48 बराबर, अब इसका वर्गमूल कह रहा है तो 5808 और 48, पहले इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। देखिए 5808 बटा 48 अंदर है बटा के रूप में, ये जो स्क्वायर रूट दिया है ऊपर नीचे दोनों के लिए है। क्योंकि देखिए ये यदि ये सिर्फ अंदर के लिए होता तो इस तरीके से लिखा जाता 5808 बटा 48, इस तरीके से नहीं है। ये 5808 बटा 48 स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, देखिए 5808 बटा 48, इसे काट कर छोटा करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो है किससे कटेगा 48, 6 से यदि हम काट दें तो क्या ये 6 से कटेगा, 6 9 54, 4 0, 6 6 36, हाँ 6 से कट रहा है, काटिए। 6 8 48, 8 बार में कटेगा, 6 8 48 8 बार में, इसको काटिए 6 से, तो 6 9 54, 6 से हम काट रहे हैं, 6 9 54 और 4 0, 6 6 36, 4 40, 4 8 6 8 48, 968 बटा 8 आ गया। अब देखिए अभी कट रहा है तो काटिए, 8 से डायरेक्ट काट के देखते हैं। हाँ 8 से कट रहा है डायरेक्ट, 8 एकम 8, 1 9 और 8 दूना 16, 8 एकम 8, 121, √121 हो गया। अब 121 का वर्गमूल क्या होगा, 121 का वर्गमूल क्या होगा, याद रखेंगे इतना छोटा छोटा वर्गमूल का। 121 का वर्गमूल 11 होता है, 11 को आप 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा।
11 गुना 11 121 होता है, लेकिन नहीं यदि पता हो तो आप 121 का इस तरीके से बना सकते हैं। इसको जोड़ा लगाएंगे, 1 1 से लगेगा तो 1 1 1 2 खत्म हो गया, ऊपर से उतरा 1। फिर देखिए 21 है, यहाँ किससे लगा जाए, सिर्फ 1 से लगा दीजिए। 1 से लगाएंगे तो 21 को 1 से गुना करेंगे, कैसे होगा, खत्म है, यहाँ 22 हो जाएगा। तो कितना है 11, अर्थात इसका वर्गमूल कितना होगा 11। तो उत्तर कितना हो गया, सिर्फ 11। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए √900, फिर √0.09, √0. फिर कितना जीरो लिखा है, 2 2 4 1 5 0 और 9 दे दिया है। ठीक है, इसे कैसे बनाते हैं, तो आसान है, परेशान नहीं होना है। ये पता होगा कि 2 अंक, जैसे 2 शून्य है अंडर रूट के अंदर, तो उसके बदला 1 शून्य लिखा जाता है। या मान लिया जाए 16 है अंडर रूट के अंदर, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 4, क्योंकि 4 4 16, 4 का स्क्वायर करने से 16 होता है। तो ये जब पता है तो बनाना आसान होगा। और ये भी जानते होंगे वर्गमूल जब निकालते हैं तो हमेशा डबल अंक का ही बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ √900, तो 900 का वर्गमूल कह रहा है, तो 900 का वर्गमूल निकालने के लिए आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं 900, और इस तरीके से बना सकते हैं, आसान है, आप इस तरह से बना सकते हैं। तो जैसे देखिए ये दोनों तो जोड़ा लग गया, 9 नहीं लगेगा, 3 से डायरेक्ट लग जाएगा, 3 3 9, 3 3 6 खत्म, ऊपर से उतरा 0। अब तो कोई अंक नहीं था, यहाँ 2 0 जोड़ा उतरा है, सिर्फ 1 0 लिखा जाएगा। तो कह सकते हैं 900 का वर्गमूल कितना होगा 30 होगा। ठीक है, प्लस ऐसे भी देख लीजिए 2 शून्य है, तो 2 शून्य के बदला 1 शून्य, फिर 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, 9 का वर्गमूल ओनली 3 होता है। तो 9 का वर्गमूल मैंने लिखा 3। फिर आगे देखिए, इसका जब हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है तो एक ही अंक होगा ना वर्गमूल में। तो और मैंने बताया भी है कि 4 अंक यदि होता है, यदि सम संख्या होता है तो उसका वर्गमूल उसका आधा होता है। 4 संख्या है तो 4/2 यानी 2 होगा। 5 संख्या है तो 5 में क्या होता है, 1 जोड़ा जाता है, यानी कि 6/2 अर्थात 3 संख्या का होगा। तो ये 30 हो गया। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप इन दोनों के बदला तो 1 लिखा जाएगा, लेकिन आगे कुछ नहीं तो सीधा लिखागा 0.9 का वर्गमूल कह रहा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3 3 9, 0.3 माइनस इसका वर्गमूल निकालिए। तो देखिए इसको जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा जोड़ा और जोड़ा। तो पहले इन आगे से लिखना शुरू करिए, पहले दशमलव है तो 0 लिखाएगा, इन 2 शून्य के बदला 1 शून्य देंगे, फिर इन दोनों शून्य के बदला 1 शून्य देंगे, फिर कितना आएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 अंक है फिर से, तो 0 9, तो इसको 9 पढ़ेंगे तो 3 3 9। कुछ नहीं करना था, देखिए पहले 900 का मैंने वर्गमूल निकाला 30 लिख दिया। फिर देखिए 2 अंक है तो 2 अंक के बदला एक ही अंक लिखाएगा, तो 9 है ना, तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3 लिख दिया। फिर देखिए 2 अंक है 0 0, तो 1 0, 2 शून्य है, फिर 9 9 का वर्गमूल 3। यदि आप इसे नहीं निकालते तो मैंने बताया था दशमलव का वर्गमूल कैसे निकलता है, इस तरीके से बनाते 0.09 इसका वर्गमूल निकालते। मैंने बताया है बाईं ओर से इसमें जोड़ा लगता है, इधर से लगता है। अब लगाइए दशमलव है तो पहले दशमलव लिखेंगे, किससे लगेगा, डायरेक्ट 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 3 6 9 खत्म हो गया, 0.3 तो 0.3। तो इस तरह से भी बना सकते थे, मैंने पहले बताया है, आप पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं कैसे मैंने दशमलव का वर्गमूल बताया है। देखिए अब क्या है, दशमलव का जोड़ घटाव का बात हो गया। अब कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें देखा जाता है कि दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है, यहाँ है, 3 अंक है, तो सभी में 3 अंक हमको बनाना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 30.300 शून्य दे देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ तो एक ही है, यहाँ पर 2 बढ़ाना होगा तब ना होगा, अभी 1 अंक है, 2 अंक और बढ़ाएंगे तो 2 अंक बढ़ाने के लिए 2 शून्य देंगे। जैसे सबसे ज़्यादा 3 अंक है तो 3 अंक सब में बनाने के लिए जितना कम है उतना शून्य बैठाते हैं। 1 अंक ऑलरेडी है, 2 अंक कम है तो 2 शून्य दे दिया, माइनस 0.003। आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ करना, ये जोड़ है तो जोड़िए, 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 3, फिर 0, फिर ये कैसा हो गया, 1 मिनट, पहले इन दोनों को जोड़ा मैंने 0, फिर 0 0 को 0, फिर 3 को, यहाँ होगा 30.300, फिर माइनस 0.003। अभी फिर घटाइए, घटाव होगा तो 0 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा, आगे वाले से 5 चलेगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में 3 गया 7, ये कितना बचेगा 9, तो 9 में से 0 जाएगा 9 होगा, ये बचेगा 2, 2 का 2 लिखाएगा 0.03, अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाएगा
30.297 है कहीं, 30.297 ए होगा। इसका उत्तर कितना होगा? 30.297। मैंने जो दशमलव वाला वीडियो बताया है उसमें बताया जोड़ घटाव कैसे करते हैं, उसको आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये √5 माइनस √3 बाई √5 प्लस √3, इस तरीके का प्रश्न जो है अक्सर अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना और कैसे बनता है इसको देखना है। चलिए, अक्सर जो आप SSC के मैथ का एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, जब भी एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी बटा के नीचे, बटा ये जो आप देख रहे हैं इसके नीचे जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको क्या करते हैं? बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो बराबर कर, स्क्वायर रूट यदि बटा के नीचे आए तो स्क्वायर रूट हटाने की कोशिश करते हैं, सॉरी बराबर को छोड़िए, स्क्वायर रूट को हटाने की कोशिश करते हैं। और हटता कैसे है वो पहले सीख लेते हैं इसमें से। देखिए, एक चीज़ और जानिए कि √2 को यदि हम √2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया है √2 गुना √2 को ये लिख सकते हैं क्या? दोनों को एक साथ रूट इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दोनों के बदला एक बाहर निकलता है ना? तो यही हम बता रहे थे कि एक √2 और एक और √2 दोनों को आपस में सेम चीज़ से ही गुना करेंगे तो एक आ जाता है, मतलब अंदर जो लिखा है वो मिलेगा। जैसे मान लीजिए √5 है, इसको भी √5 से गुना करना होगा तो कितना मिलेगा? सिर्फ 5 मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि सेम रूट वाले से आपस में जब गुना करते हैं तो रूट वो हट जाता है। तो उसी तरीके से ये ध्यान में हमेशा रखना है कि बटा के नीचे जब रूट मिले, यहाँ देखिए √3 है, √3, √5 है, √3 है, तो उसको हटाने की हमेशा कोशिश करना है। जब ये हट जाएगा तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं, सीखते हैं कैसे इसे बनाया जाता है। देखिए, √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3, इसे कैसे हटाएंगे? बटा के नीचे वाले को ही हमेशा हटाया जाता है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये देखिए नीचे जो लिखा है √5 माइनस √3, ये प्लस में आपस में जोड़ में लिखा गया, तो हम इसमें क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। किससे? इसका चिन्ह बदल कर यहाँ लिख देते हैं √5 माइनस √3, अब बटा √5 माइनस √3, ये आपस में अपने मन से मैंने क्या किया? इसको गुना कर दिया। क्योंकि देखिए, जब ये दोनों को काटेंगे तो ये कट जाएगा और एक हो जाएगा, तो जो लिखा है वही आएगा। तो अपने मन से क्या किया? मैंने बटा के ऊपर √5 माइनस √3 लिखा और √5 माइनस सेम चीज़ ऊपर नीचे लिखा, सिर्फ गुना दे दिया। और ये जो मैंने लिखा है ये किस पर डिपेंड करेगा? ये सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, नीचे वाले पे। नीचे जो रहेगा उसी से गुना भाग करना है। ऊपर भी लिखा और नीचे भी मैंने लिख दिया, सिर्फ नीचे जो रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इसका चिन्ह बदल कर लिखेंगे। जैसे ये प्लस में तो माइनस में, यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का हो जाता। ठीक है, अब आइए कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अब इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो देखिए ये और ये आपस में सेम है, तो इसको लिख सकते हैं √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 माइनस √3, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में, क्योंकि ये चिन्ह अलग है प्लस और ये माइनस में है, लेकिन ये स्क्वायर में हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ेंगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले क्या लिखेंगे? a स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2a और b, ठीक है, अब प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 2ab, a ये और b ये, तो 2 का 2 हो गया, a मतलब √5 और b मतलब √3 प्लस b का होल स्क्वायर, तो b है तो √3 का मैंने होल स्क्वायर लिखा, खाली माइनस 2ab होता है, माइनस मैंने लिखा 2ab के आगे बटा। यहाँ देखिए क्या है? a प्लस बी, इसको पढ़ेंगे तो इसको a माइनस बी पढ़ेंगे ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो मैंने बताया था गुणनखंड वाले में किस तरीके से काम करता है। जब दो आपस में चिन्ह सिर्फ बदलकर गुणनखंड में हो तो क्या करते हैं? a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो कि हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, सिर्फ ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, √5 का होल स्क्वायर मतलब √5 को कितना बार गुना करना है? 2 बार। मैंने बताया है क्या? अभी सेम रूट को यदि हम आपस में गुना करते हैं तो क्या होता है? रूट खत्म हो जाता है। तो ये जो √5 है इसको जैसे ही स्क्वायर करेंगे, रूट का मतलब मैंने बताया था कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। आगे इस तरीके का प्रश्न आएगा, मैं बताऊंगा। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो ऑलरेडी 1/2 है।
अब रूट 5 को 2 बार जैसे ही गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए रूट 5 गुने रूट 5 ऐसे ही ना होगा, रूट 5 को 2 बार गुना करने पर तो सेम आ गया। तो क्या करते हैं, दोनों को बदला 1 5 लिखा जाता है। मैंने कुछ देर पहले बताया है कि सेम रूट को जब आपस में गुना करते हैं तो क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है और सिर्फ एक संख्या लिखते हैं जो कि 5 है। तो उसी तरह से रूट 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 15 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं। नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 3, मैंने तो बताया है दोनों अलग अलग है तो अंडर रूट करके लिखेंगे, रूट अंडर 5 गुने 3, फिर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बटा नीचे क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर खाली 5 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, कि सेम रूट से गुना करना है। तो सिर्फ यहाँ 3 बचेगा, यहाँ सिर्फ 5 होगा, यहाँ भी 5 यहाँ भी 3 होगा, ठीक है। अब आगे आइए, तो 5 और 3 ये आपस में कैलकुलेशन होगा कि ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 माइनस 2 रूट 5 15 हो जाएगा, इसको दीजिए। अब बटा 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 2, ठीक है 2 आएगा। अब आगे आते हैं, 8 माइनस रूट 2, 8 माइनस रूट 2, देखिए आगे आते हैं, 8 माइनस 2 रूट 15 बटा 2, यहाँ तक लाए थे। अब क्या होगा, इन दोनों में से अब काटने की कोशिश करते हैं। देखिए दोनों अलग अलग टर्म्स है, इन दोनों में से 2 कॉमन होगा, वो इसलिए मैं कॉमन कर रहा हूँ ताकि इसको हटा दें। तो इन दोनों में से जब 2 को हम कॉमन करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे, तो क्या बचेगा, 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ 8 है तो 8 में 2 से भाग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस रूट 15 अब बटा 2। मतलब इन दोनों से मैंने 2 को क्या किया, बाहर कर लिया। इन दोनों से 2 को जब बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 8 है तो अंदर 4 बचेगा, तब तो 4 दूना 8 होगा, तो क्या होगा 4 होगा, माइनस यहाँ से भी 2 निकाल लिए तो अंदर से 15 बचेगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इसीलिए मैंने 2 को बाहर निकाला। यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो कितना आया, 4 माइनस 15। देखिए 4 माइनस 15 कहाँ है, यहाँ बी में है, तो इसका उत्तर कितना होगा, बी होगा। तो कुछ नहीं था, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये रूट 7 प्लस रूट 5 और रूट 7 माइनस रूट 5 सेम उसी तरीके का है। देखिए बनाते हैं, क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, किससे, चिन्ह को बदल कर, ये माइनस में है तो गुना करेंगे बदल कर, रूट 7 प्लस रूट 5 अब बटा रूट 7 प्लस रूट 5, चिन्ह को बदल कर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर अब बटा नीचे क्या बचेगा, रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। मैंने एक टर्म को कम कर दिया, वो इसलिए कम किया क्योंकि आपको मैंने पिछले वाले प्रोसेस में बताया है। यहाँ पर पहले क्या किया, चिन्ह बदलकर आपस में गुना किया और दोनों अलग अलग टर्म ना लिखकर डायरेक्ट इसको स्क्वायर में कर दिया। इन दोनों का अब जब आप सेम है, जब ऐसे ही इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो मैंने बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा दिया, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ कैलकुलेशन होगा, a हो जाएगा और ये हो जाएगा b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर बटा, अब देखिए रूट 7 का स्क्वायर है, मैंने बताया है रूट का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है, रूट का स्क्वायर तो रूट खत्म, तो अंदर क्या बचा, 7 बचेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ करिए, रूट जैसे ही खत्म होगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, रूट 7 का स्क्वायर है, दोनों 2 बार गुना करना है, प्लस यहाँ क्या होगा, ये तो खत्म नहीं होगा, रूट आपस में गुना होगा तो खत्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक ही चिन्ह, जब संख्या अंदर एक रहेगा तभी ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं अलग अलग संख्या तो क्या लिखेंगे, 2 रूट इस 7 बचे 35 हो जाएगा, और प्लस रूट 5 है तो 5 हो जाएगा, अब बटा 5, 7 में से 5 घटाइए 2 हो जाएगा। अब इधर में देखिए आपस में जुड़ रहा है तो 7 5 12 प्लस 2 रूट 35 बटा 2। इन दोनों से देखिए आपस में क्या निकल सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, तब तो 2 कटेगा, काटिए, कॉमन जब करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 जब निकलेगा तो 2 से इस बाद में 6 होगा तो 6 दूने 12 6 प्लस यहाँ से 2 निकल जाएगा तो रूट 35/2 है ना। इन दोनों से 2 बाहर निकल रहा था, 2 मैंने निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2 छक 12 होता है ना। तो ऐसे भी यदि आप इसको गुना करें 2 छक 12 हो जाएगा,
तो अंदर 6 बचेगा, यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से 35 बचेगा। तो 2 से 2 आपस में कट गया, तो यहाँ क्या आएगा 6 प्लस अंडर रूट 35। तो यहाँ कहाँ 6 प्लस, यहाँ है देखिए ए में है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा 6 प्लस अंडर रूट 35 इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये 1/√8 माइनस अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8, इसे कैसे बनाएंगे? सेम उसी तरीके का मैंने स्पष्ट पहले ही बताया कि जब भी बटा के नीचे अंडर रूट मिले तो उसको समाप्त करने की कोशिश करें। तो समाप्त करने के लिए 2 अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग से गुना कर देंगे। देखिए किससे गुना करेंगे? यहाँ 1/√9 माइनस अंडर रूट 8, वहाँ इसलिए मैंने प्रश्न में ही बना दिया था ताकि जगह कम पड़ रहा था। अब नीचे लिख कर मैं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ हो सकता है बन जाएगा गुना। क्या करेंगे, चिन्ह बदल देते हैं, ऊपर हो जाएगा अंडर√9 और यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे प्लस से गुना करेंगे, अंडर√9 प्लस अंडर√8 है ना। चलिए तो ऊपर क्या लिखा है, अंडर√9 प्लस अंडर√8 बटा अंडर√9 माइनस अंडर√8 ब्रैकेट क्लोज अंडर√9 प्लस अंडर√8। क्लियर? तो ऊपर क्या आएगा अंडर√9 प्लस अंडर√8 ही रह जाएगा, लेकिन नीचे क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्या बताया है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, a² माइनस b², a² माइनस b², अंडर√9 का स्क्वायर फिर अंडर√8 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट लिखा है अंडर√9 प्लस अंडर√8 बटा, अब अंडर√9 को 2 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? तो मैंने बताया स्क्वायर जैसे ही होगा तो क्या होता है, अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो सिर्फ 9 हो जाएगा, -8 होगा। चलिए तो ऊपर क्या बचा, अंडर√9 प्लस अंडर√8 बटा, अब 9 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 से इसको भाग देंगे वही रहेगा, तो क्या आएगा अंडर√9 प्लस अंडर√8। कहाँ है अंडर√9 प्लस अंडर√8? हाँ अभी एक कैलकुलेशन हो सकता है। देखिए अंडर√9 और 8 के फॉर्म में एक भी नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, अंडर√9 का वर्गमूल होता है, कितना होता है 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 होता है, याद करिए मैंने बताया है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, सॉरी हाँ 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। तो 9 का तो वर्गमूल डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 3, ठीक है। 8 का वर्गमूल नहीं हो सकता, तो इसको तोड़िए। मैंने बताया है कि जो वर्गमूल नहीं होता उसको तोड़ने की कोशिश करिए। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 निकलेगा। फिर आगे क्या होगा, यहाँ आते हैं 3, तो आगे तो 3 ही हो जाएगा 9 का वर्गमूल प्लस। अब देखिए इन 2 के बदला 1 2 बाहर निकल सकता है ना, तो 1 2 हम बाहर निकाल लिए और अंदर सिर्फ 1 2 बचेगा। तो क्या बचा 3 प्लस, यहाँ प्लस हुआ 3 प्लस 2 3 प्लस 2√2 इसका उत्तर होगा। कहाँ है 3 प्लस 2, ए में है, तो 3 प्लस 2√2 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये अंडर√324 बटा 1.5 बराबर, यहाँ दे रहा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, मतलब यहाँ कौन सा अंक लाया जाए, और अंडर√256, तो इसके जगह पे मान निकालना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करें ना कि आप मान लें कि इसके जगह पर क्या है x है, और x का मान आप निकाल लीजिए। तो मान लेते हैं कि इसके जगह क्या है x है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, अंडर√324 बटा 1.5 बराबर x बटा अंडर√256 है ना। 324 का आप वर्गमूल निकालिए, 324 का आप वर्गमूल निकालिए। देखिए निकालते हैं, जोड़ा लगाते हैं, दाहिने साइड से आगे 3 हो गया, एक बार में लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 2 दूना 4 होता है, 4 से बड़ा हो जाता, 1 से लगेगा, 1 1 2 1 2 2 4, क्योंकि जब भी उतरता है तो डबल उतरता है। फिर किससे लगाएंगे, 22 से लगेगा, 2 से, 2 से लगेगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा, आप लगाइए 8 से, 8 से लगाइए, कितना हो जाएगा 8 8 64 4 बाकी 6, 8 दूनी 16 6 22, खत्म हो गया, 18 आ गया। अर्थात इसका वर्गमूल कितना होगा 18, ठीक है, बटा 1.5 बराबर, यहाँ तो x है तो x रहेगा, कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में मैंने बताया है ये, लेकिन फिर से बनाते हैं। देखिए फिर यहाँ 256 है, 256 का वर्गमूल निकालिए। देखिए 256 का वर्गमूल दाहिने ओर से डबल करेंगे, आगे 2 ही बचेगा, 1 1 से लगेगा, 1 1 1 सब जगह 1 लिखेंगे, एक भागफल में फिर 1 नीचे भी, 1 1 तो यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन 1 को 1 से जब गुना करेंगे तो 1 होगा, तो इन दोनों घटाने पे कितना आएगा 1 आएगा, 1 5 6, यहाँ किससे लगाएंगे 6 है, 4 है, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा है ना, 6 से लगाइए,
6 छक 36 का 6, बाकी 3, 6 दूनी 12, 3 15, ये कितना हो जाएगा 6 6 12 32 हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया, यानी कितना आएगा इसका वर्गमूल 16, तो इसका हो जाएगा 16। ठीक है, 18/1.5 बराबर x बटा ये। अब देखिए दशमलव हट सकता है, मैंने बताया दशमलव को जैसे ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करके लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम शून्य बैठा देते, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य दे दिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन करिए, जो कट रहा है उसको काटिए। देखिए ये 5 से काटा जा रहा है, कितना कटेगा 5 तिहाई 15 और ये 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 आ गया। 3 से 18 भी कटेगा, है ना, 3 छक 18, 6 बार में, तो कितना आ गया यहाँ 6 दूना 12 बटा कुछ नहीं है बचा 1 बराबर x बटा 16। मैंने सिंप्लीफिकेशन बताया है कि जब बराबर के दोनों तरफ बटा हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर गुना करते हैं। तो 12 से इसका गुना होगा और इससे इसका गुना होगा। तो पहले x वाले कर लेते हैं, क्योंकि x निकालना, x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा बराबर। अब 12 को 16 से गुना करेंगे, 12 गुना 16 तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32 2 और बाकी 3 और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 192। x बराबर हो जाएगा 192। कहाँ 192, देखिए यह है 192 सी, अर्थात इस यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा 192 आएगा। प्रश्नवाचक को प्रश्नवाचक के रूप में भी लिख के बना सकते थे, लेकिन नेक्स्ट यदि मान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बनाने में सुविधा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ x ऑलरेडी है और आसान हो गया। देखिए यहाँ पे लिख रहे अंडर रूट 196, तो 196 का वर्गमूल कितना होता है, अब जब निकालेंगे तो 196 का वर्गमूल होता है 14 बटा 7 गुना, अब 900 है तो मैंने बताया है 2 शून्य का तो वर्गमूल 1 शून्य हो जाएगा, लेकिन 9 है, 9 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, तो 3 लिखाएगा और 2 शून्य का बदला 1 शून्य, अर्थात 30 बटा x बराबर 4। कितना आसान है, सिर्फ याद रखना है कि भाई 196 का वर्गमूल क्या होता है। ऐसे आप कोशिश करें कि 1 से लेकर, अब बार बार कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, 1 से लेकर 25 तक का वर्ग का भी याद रखें। 25 का होता है 625, 24 का 23 का, मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4, 2 का 4, 3 का 9, इस तरीके से आप वर्ग को याद रखें। तो जो वर्ग होगा, वर्ग जिसका बेस से वर्ग बना था वो उसका वर्गमूल होगा। 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो जब वर्ग याद रहेगा तो निश्चित ही वर्गमूल भी याद रहेगा। 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, तो 3 इसका वर्गमूल होगा। तो बहुत ही कम समय में आप आसानी से बना सकते हैं, इसलिए इसको बार बार जब प्रैक्टिस भी करेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें याद करने का 25 तक। चलिए अभी आपस में कट रहा है, काटिए। 7 दूना 14 2, तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 बटा x बराबर 4 बटा 1। 4 को 1 से गुना करेंगे, 4x बराबर 60, मैंने बताया दोनों तरफ बटा है। फिर x बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा 4, 4 से काटिए 15 4 60, x बराबर कितना हो जाएगा 15, तो 15 कहाँ है देखिए यहाँ, अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा 15 होगा। इस तरीके का प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है, आप इसे आसान नहीं समझे, बार बार बनाने की प्रयास करें। चलिए आगे आते हैं। देखिए अंडर रूट, यहाँ क्या लिखा है, प्रश्नवाचक है, यहाँ पर x मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट x बटा 196 बराबर 72 बटा 56। क्या ये कट सकता है, कट सकता है, तो इसको छोटा कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। 72 बटा 56 है, किससे कटेगा 56 सते 56, 8 से कटेगा, 8 सते 56 और 8 9 72, 8 सते 56, डायरेक्ट मैंने 8 से काट दिया, 8 सते 56 8 9 72, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए अंडर रूट है तो यहाँ पे लिखा है अंडर रूट x बटा अंडर रूट 196 बराबर 9 बटे 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो अंडर रूट x से रहने देते हैं। अब 196 का वर्गमूल कितना होगा 14 होगा बराबर 9 बटे 7। ठीक है, अब हमको x इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 7 अंडर रूट x बराबर 14 गुने 9, है ना, क्लियर। तो अंडर रूट x बराबर 14 में 9 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 14 में 26 से 126 बटा 7, 7 तो नीचे आ जाएगा, है ना। 14 गुने 9 मैंने लिखा। अब अंडर रूट x का मान जब निकालना होगा तो 7 गुना में है, किस में आ जाएगा भाग में। अब 7 से कट रहा है, काटिए। 7 एकम 7, 7 5 12, 7 8 56, तो अंडर रूट x बराबर कितना आ गया, अंडर रूट x बराबर हो गया 18। अंडर रूट x बराबर है, x बराबर नहीं है, तो अंडर रूट जैसे ही बराबर के इस तरीके इस तरफ आएगा, मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर जब हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर है तो कितना होता है 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो जैसे ही अब ये
अंडर रूट जो है बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। देखिए हमको x चाहिए, अंडर रूट तो चाहिए नहीं, अंदर लिखना है ना, तो अब क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 18 पे पावर 2। क्योंकि इसका मतलब अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, इधर है 1/2, जैसे ही बराबर के इस तरफ आएगा तो सिर्फ 2 होगा। तो अंडर रूट को बराबर के इस तरफ जब लाएंगे तो 18 का क्या हो जाएगा, वो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 को जब 2 बार हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 324 आएगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, 18 x 14, ये देखिए 324 सी होगा। इसका उत्तर कौन सा होगा, सी होगा। ध्यान देंगे अंडर रूट एक्स का मतलब 18, लेकिन हमको x चाहिए। अंडर रूट जैसे ही बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में हो जाएगा। तो स्क्वायर मैंने किया तो 324 आया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मान निकालना है, कुछ नहीं, सबसे पहले दशमलव को हटाने की कोशिश करते हैं। देखिए 0.81 गुना 0.484 बटा 0.0064 गुना 6.25। यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है ना, तो क्या करेंगे, दशमलव को हटा के ऊपर पहले शून्य दे देते हैं। 2 अंक है तो 2 शून्य दे देते हैं, ठीक है। यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, तो 4 फिर ऊपर शून्य दे देते हैं। यही होता है ना, नीचे से काटेंगे तो ऊपर जाएगा। 3 अंक हो, 1 शून्य और 4 शून्य, ठीक है। यहाँ से भी यदि हम दशमलव को हटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 अंक आएगा तो 2 शून्य। यहाँ दशमलव के बाद 3 है तो 3 अंक आएगा, इसको हटाइए। दशमलव के बाद 3 अंक अर्थात 3 शून्य। क्लियर, ओके। अब देखिए कट रहा है तो काटिए। 2 अंक और 3 अंक, 3 2 5 अंक और 4 2 6 अंक। देखिए अब ये आपस में कट रहे होंगे, ये 4 अंक है और यहाँ कितना हो गया, 3 अंक और एक 4 अंक, मतलब 4 शून्य ऊपर से गया और यहाँ 3 शून्य और 1 शून्य, यहाँ भी 1 शून्य भी बचा हुआ है। चलिए ओके, तो 1 शून्य के लिए देखिए यहाँ 100 है, इससे आप 1 निकाल दीजिए, खत्म हो गया। अब शून्य नहीं बचा, ऊपर 1 बचा हुआ है। अब कितना ऊपर बचेगा, अंदर ऊपर बचेगा 81 गुना 484 गुना 10, अब बटा नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 64 गुना 625। क्लियर। अब देखिए जो कट रहा है तो काटिए, आपस में कट रहा है। 8 8 64, 8 से कट रहा है, काटिए। 8 आ गया। अब आगे देखिए क्या ये कट रहा है, ये कटेगा। 8 6 48 नहीं कट रहा है। 2 से ये 5 से कटेगा, काटिए। 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10, 5 से इसको काटिए। 125 बचे 625, 125 आ गया। 2 से इसको काट दीजिए आप, 2 4 8, 4 आ गया, ठीक है। अभी भी ये कट रहा है, 4 से ये काटा जा सकता है। 1 मिनट, देखिए ये काटा जा सकता है। 125 चौ 500 होगा, 500 का तो वर्गमूल नहीं निकल सकता, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है। अच्छा देखिए यहाँ पे 81 है, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 81 है, फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए अच्छा इधर 81 बचा, 484 और यहाँ सिर्फ 10 बचेगा और नीचे हूबहू रहेगा। देखिए फिर से बनाते हैं। यहाँ क्या होगा, अंडर रूट 81 गुने 484 और यहाँ पे तो एक 10 बचेगा और नीचे बचेगा 64 गुना 625। क्लियर। देखिए वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समझ में ज़्यादा आएगा। 81 का वर्गमूल ऐसे कट रहा है तो काटते हैं, 8 से कट रहा है, काटिए। वर्गमूल भी निकल सकता है। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ऐसे यहाँ लिखते हैं अंडर रूट 81 गुने 484 गुना 10, अब बटा अंडर रूट 64 गुना अंडर रूट 625। सबका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए ऊपर 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 होगा, ठीक है। 484 इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 22 अंडर रूट 10, अब बटा 64 है, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। कट रहा है तो काटिए। अब यहाँ 8 है और ये 25 हो गया। यहाँ कहीं ना कहीं प्रश्न में कोई ना कोई अंक छूट गया है, यदि वो होता तो आसानी से कट जाता और ये उत्तर आ सकता था। चलिए इसके भी इस प्रश्न को हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। ओके।
हाँ, ये एक बगीचे में 30-125 पेड़ हैं। यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हों जितनी पंक्तियां हो तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी। 30-125 पेड़ है और कहा जा रहा है, जैसे मान लिया जाए ये बगीचा है, इस बगीचे में पूरा पेड़ 30-125 है। यदि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं, मान लीजिए जैसे ये पंक्ति हो गया, ठीक है, ये पंक्ति है, ठीक है, और ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 पंक्ति है, कुल 5 पंक्तियां हैं। और इस कहा जा रहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं, तो ये 5 टोटल पंक्ति हैं और इस पंक्ति में टोटल 5 ही पेड़ हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हो, जितनी पंक्तियां उतने ही पेड़, तो उसमें हमेशा वर्गमूल का ही कैलकुलेशन होता है। तो आप 30-125 का वर्गमूल निकालें। 30-125 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 से करेंगे तो 5-5 हो जाएगा, 5 5 10, यहाँ 25, 5 30 घट के आएगा और यहाँ पर 25 होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 5 से लगेगा, 5 से लगाइए, 5 5 10, तो 25 5 2 और 2 50 2 52 खत्म हो गया। अर्थात यहाँ कितना आया, 55 इसका आया भागफल। तो यहाँ होगा कितना होगा सर, 55 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आपसे नहीं बन पाया तो मैं अगले वाले वीडियो में इसको कवर करूंगा। तो ये था मेरा वर्गमूल का दूसरा वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।